सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत अच्छी सुप्रभात की पवित्र आत्मा आए प्रकाशित करे समझने के लिए उनके पवित्र शब्दों को। हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ गलीली में, कि जहाँ हम बहुत नज़दीक हैं, गलीली के नज़दीक उसके। और यहाँ ब्लॉक में हम मौजूद हैं कि यहाँ से समंदर हम नहीं देख सकते, मगर आप महसूस कर सकते हो संवेदना जो है, कि जो एहसास है कि इस पवित्र धरती की, कि मैं एक बार आपको फिर दोबारा दिखाऊंगा एक थोड़ा सा टुकड़ा झलक इस यहाँ जमीन की, इस गलीली की। देखिए गलीली। हम यहाँ पर होटल में हैं काम करते हुए, किस रविवार के लिए हम यहाँ पर होंगे हाथ बढ़ाते हुए। सबके ऊपर जो विश्वास करते हैं वो ग्रहण करें पवित्र आत्मा। वहां ऊपरी कक्ष में यरूशलेम के ऊपर से हम यरूशलेम में होंगे इस रविवार को 10 बजे सवेरे। हम ब्राजील के समय अनुसार हम लाइव प्रसारण करेंगे, लाइव प्रार्थना उन लोगों के लिए कि जो विश्वास करते हैं, जो चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं दनियाल का उपवास। मगर मैं यहां पर चाहता हूं आपको बताना इस प्रकार, जो प्रेरितों की पुस्तक है वो बोलती है यहां शुरुआत की प्रभु यीशु के चर्च के, और यहां पर कहा है प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 14, जो इस प्रकार कहता है कि जब प्रेरितों ने, कि यहां पर लिखा है जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का, यहां पर समझा कि कल मैंने जो बोला था सामरिया एक ऐसा शहर था, वो सामरी ऐसे लोग थे जो यहूदियों के खिलाफ थे, वो उन्हें नफरत करते थे। तो वहां उन्होंने सामरी महिला के द्वारा उन्होंने जाना कि वहां प्रभु यीशु ने उससे पानी मांगा कि कैसे तुम यहूदी होते हुए सामरी महिला से पानी मांग सकते हो, महिला कि जिसका आपके साथ कोई लेना देना नहीं है। मगर प्रेरितों ने, कि जो यरूशलेम में थे, उन्होंने सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है। सामरियों ने परमेश्वर के शब्द को माना। और शायद आप एक सामरी हो आप, कि जो परमेश्वर के शब्द ग्रहण कर रहे हो, कि आप कैथोलिक हो, स्पिरिटिस्ट हो, इवेंजलिकल हो, बुद्धिस्ट हो, मुसलमान हो, यहूदी हो, अगर आप ग्रहण कर रहे हो परमेश्वर के शब्दों को, तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के शब्दों को ग्रहण करता है, जब वो समर्पण करता है, उसके आगे समर्पित करता है पूरी तरह से विनम्र तौर पर, तो पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के ऊपर उतरता है। और यही यहां जो हुआ उस समय में सुना कि प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे, सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा कि जो उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि
की प्रार्थना की, उन लोगों के, पतरस और यूहन्ना ने प्रार्थना की सामरियों के लिए कि वे पवित्र आत्मा पाएं, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। बहुत बढ़िया है ये। तो बपतिस्मा वो केवल पानी में हुआ था प्रभु यीशु का उनका। उन्होंने पतरस और यूहन्ना ने तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। कि उन्होंने कुछ उपवास नहीं किया, दनियाल का उपवास तैयार नहीं किया उन्होंने, और ना ही उपवास वगैरह नहीं, कुछ नहीं, मगर केवल उन्होंने प्राप्त किया परमेश्वर के शब्दों को इस प्रकार, खुद के तौर पर इस प्रकार से विनम्र होकर, इस प्रकार सच्चाई के साथ शुद्ध वास्तविक और समर्पण किया इन शब्दों को ऊपर। तो शब्द की आत्मा जो है, पवित्र आत्मा, उनके ऊपर उतरा जब पतरस और यूहन्ना ने उनके ऊपर हाथ रखे, केवल यही। तो मेरे प्रिय दोस्त, आपको जरूरत नहीं है जरूरी कि योग्य होने की, कि पवित्र आत्मा प्राप्त करने के, मगर आपको जरूरत है एक हृदय ईमानदार होने की, एक इच्छा आपके अंदर ईमानदारी, एक विनम्रता अच्छी बोलने की। ओ मेरे परमेश्वर, मैं अपने धर्म का अनुसरण कर रहा हूं, मैं वफादार हो रहा हूं इस चर्च में, मैं वफादार हूं इत्यादि। शायद आप यहां तक कि यूनिवर्सल चर्च के आप हो, मगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मैं भरोसा करता हूं, मेरे विचार इस प्रकार है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईमानदारी की कमी है, कहीं सत्य की कमी है कि कहीं एक पूर्ण समर्पण की, एक समर्पण पूर्ण तौर पर पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह के प्रति। आप हमारे साथ हो यूनिवर्सल चर्च में, मगर आपका समर्पण है केवल मछली और रोटी का, केवल चमत्कार समाधान आपकी समस्याओं का। आप अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हो, पहले आप अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हो, तब आप यीशु को अपनी जिंदगी समर्पित करना चाहते हो। नहीं होगा। पहले आपको प्राथमिकता देनी है वेदी जो दर्शाती है परमेश्वर को, और वेदी से आता है पवित्र आत्मा, और वेदी से हम ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा को। तो आप जो चाहते हैं बपतिस्मा ग्रहण करना पवित्र आत्मा के साथ, हम यहां पर कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, मगर परमेश्वर केवल तभी आपके ऊपर उतर सकते हैं, उनके ऊपर कि जिनके पास वही आत्मा है कि जो इन सामरियों के अंदर थी, जो था स्वीकार करना परमेश्वर का वचन, आज्ञा का पालन करना विनम्र तौर पर, और समर्पण करना, और अपने आप को जीतना विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कोई लाभ नहीं कि एक रास्ता निकालने की कोशिश करे। सामरियों ने वहां कोशिश नहीं की एक रास्ता निकालने की, यहां सामरियों के बीच में और मसीह के बीच में नहीं। या तो मसीही थे वास्तव में, तथ्य में प्रभु यीशु के अनुसरण करने वाले, या नहीं थे। और सत्य है यही, विश्वास डिमांड करता है एक निर्धारण की। आपको निर्धारित करने की जरूरत है अपने विश्वास को, या तो है या नहीं है। या तो आप पाप में जी रहे हो, या जी रहे हो पवित्रता में। या तो आप जी रहे हो परमेश्वर के लिए, या आप जी रहे हो इस संसार के लिए, अपने खुद के लिए। आप नहीं रह सकते कोशिश करते हुए समाधान करना इस संसार के परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के साथ, परमेश्वर के वचनों के साथ नहीं होगा। इसलिए परमेश्वर के शब्द हमें सिखाते हैं रास्ता कि जो हमें पालन करने की जरूरत है, कि कैसे हम एकजुट हो सकते हैं। अपने व्यवहार को हमारी विनम्रता पूरी तरह से, हमारा व्यवहार, हमारा चरित्र लोगों के प्रति, सबसे ऊपर परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। मगर जब हम एक व्यवहार हमारा है यहां परमेश्वर के सामने एक आध्यात्मिक तौर पर पूरी तरह से परमेश्वर के समान, तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के समान है। इसलिए वचन कहता है परमेश्वर को सबसे ऊपर, सब पूरी ताकत से और सब समझदारी से प्रेम करें। और दूसरा आदेश, प्रेम करें अपने पड़ोसी के जैसे आप अपने खुद को करते हो। कि जैसे हम परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, उसी प्रकार हमें संबंध रखने की जरूरत है हमारे समान, यानी हमारे चारों के लोगों के साथ। तो हम परिवर्तित होते हैं एक बेहतर व्यक्ति में, सम्मानित, कि जो पूरा करते हैं
हमारे शब्दों को, जो शब्द स्थापित हम करते हैं, जिनका अभ्यास किया जाता है, जो आज्ञा का पालन हम करते हैं, तो मेरे प्रिय दोस्त, शायद आप इस प्रकार के सामरी हो इस प्रकार, मगर मायने नहीं रखता। मगर बिशप, मैंने दनियाल को उपवास नहीं किया, मैं अभी प्रवेश मैंने किया, मैंने नहीं जानता कि कैसे किया जाए। आज ही आप शुरू कर सकते हो डूबना परमेश्वर के शब्दों में, अपने दिमाग को, अपने विचारों को, अपने हृदय को, अपने आंखों को फोकस कर सकते हैं पवित्र शास्त्र में, क्योंकि पवित्र शास्त्र आपको अधिकार देता है कि आप रविवार को पहुंचो और पवित्र आत्मा प्राप्त करें, क्योंकि यही था जो हुआ सामरियों के साथ। पतरस और यूहन्ना वहां पर उतरे, वहां पर गए सामरिया में और प्रार्थना की और लोगों को लेकर गए और प्रभु यीशु को जाना उन्होंने, उनके शब्दों के द्वारा प्राप्त की पवित्र आत्मा, उन्होंने अपने हाथों को उन पर रखा उसी वक्त वहां पर। यही है उद्देश्य इस रविवार का। 10 बजे सवेरे सब यूनिवर्सल चर्च में जहां पर भी मौजूद है, और स्पष्ट है, वास्तविक है, हम यहां रिकॉर्ड करेंगे और दोहराएंगे दूसरे समय में भी इस प्रार्थना को, कि जो है पवित्र आत्मा के उतराव का। हाथों को, आध्यात्मिक हाथों को रखकर विश्वास के साथ सब उन पर कि जो विश्वास करते हैं पवित्र शास्त्र पर। ठीक है, परमेश्वर आप सबका भला करे। कल हम आपके साथ एक साथ मौजूद होंगे। मैं आपको एक और थोड़ी सी झलक देता हूं, एक और देखें, थोड़ा सा और आपके साथ शेयर करता हूं यहां गलीली को थोड़ा सा, कि समुंदर हम नहीं देख सकते मगर देख सकते हैं, थोड़ा महसूस कर सकते हैं वो पहाड़ों के पीछे कि वहां गलीली समंदर है। संभवतः कल हमारे पास एक अच्छा दृश्य बेहतरीन होगा। परमेश्वर आप सबका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।